इसी तरह बने रहो, कोई अपनी आंख को नहीं खोलेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सब उसको थैंक्स करो सारी वर्शिप के लिए, सारे माहौल के लिए, सारे वक्त के लिए, सारे प्यार के लिए, सारी प्रेजेंस के लिए। हालेलुया, सब उसको थैंक्स करो। हालेलुया, सब उसको थैंक्स करो, उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि वो भला खुदा हम सबके साथ है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अपने होठों को खोलो, सब उसको थैंक्स करो, उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि वो भला खुदा हम सबके साथ है। हालेलुया, सब उसको थैंक्स करो। अपने होठों को खोलो, सारी वर्शिप के लिए, सारे माहौल के लिए, वक्त के लिए, टाइम के लिए उसको थैंक्स करो। हालेलुया, सब उसको थैंक्स करो। जरूर है कि उसके वर्ड को सुनने से पहले हमारी रूह खुदा के हाथ में हो, क्योंकि बाइबल फरमाती है मेरे रूह से जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर उसका रूह आपके साथ नहीं, आप कभी भी उसके कलाम को समझ नहीं सकते। हालेलुया, इसका मतलब है आपको अगर कुछ भी यहाँ पर सीखना, समझना, सुनना है तो आपको होली स्पिरिट को वेलकम करना पड़ेगा, अपनी रूह को खुदा के हाथों में देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक खुदा का रूह आपके साथ ना होगा आप एक भी बात को समझ नहीं सकते। हालेलुया, सब उसको थैंक्स करो, उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि वो भला खुदा हम सबके साथ है। हालेलुया, सब उसको थैंक्स करो। सब अपने हाथों को हिलाओ, सब अपने हाथों को हिलाओ, जल्दी में नहीं, बड़े प्यार से, डोंट वरी, अपने प्यार से होली स्पिरिट को वेलकम करो, थैंक्स करो उसको। यस, महसूस करो उसकी प्रेजेंस को। यस 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 यस, फ्री उसकी प्रेजेंस को फील करो। हालेलुया, सब उसको थैंक्स करो। हालेलुया, सब उसको थैंक्स करो। बोलो होली स्पिरिट मैं आपको थैंक्स करता हूँ, होली स्पिरिट मैं आपको थैंक्स करता हूँ। आंखों को बंद रखो, हाथों को हिलाओ। मैं आपको रियल में ये वर्ड देने वाला हूँ, क्योंकि होली स्पिरिट ने खुद मुझसे ये बात कही थी कि जो तू कलाम इनको देने वाला है ये बहुत सख्त है। ये बात, ये कलाम को समझ सके, सीख सके, क्योंकि इनकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी मैं चाहता हूं, क्योंकि ये अपनी मर्जी से सोच कर बैठे हैं कि हम ठीक हैं, पर कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, आप इस बात को याद रखना, आप समझदार हो सकते हो, अकलमंद हो सकते हो, एजुकेशन में आप PhD वाले हो सकते हो, सब चीजों में बेस्ट हो सकते हो, पर होली स्पिरिट ने मुझे बोला ये वैसे लोग नहीं हैं जैसा मैं चाहता हूं, पर मैं इनसे प्यार करता हूं। मैं तुझे इसलिए सख्त वर्ड दे रहा हूं, इसलिए ये सख्त कलाम दे रहा हूं, जब तू इनको बताएगा इनको समझ आएगी कि मैं कौन सा खुदा हूं। मैं ठट्ठों में उड़ाने वाला खुदा नहीं हूं, मैं पॉलिसी खेलने वाला खुदा नहीं हूं, मैं ठट्ठों में उड़ाने वाला खुदा नहीं हूं, मैं पॉलिसियों में खेलने वाला खुदा नहीं हूं। I am a Lord, I am a God, मैं खुदा हूं, मैं जो चाहूंगा, जिस तरह से चाहूंगा तो मैं लेकर चलूंगा। पर कहता मेरे लोग मुझे अपनी मर्जी से लेकर चलना चाहते हैं, और ऐसा सच कभी भी नहीं हो सकता। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मेरे भाई, मेरी बहन, आपको समझना और सीखना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने हाथों को उठाओ, पूरे हाथों को उठाओ। यस, खुदा यीशु मसीह के नाम से इनके हाथों में से होकर तेरा पाक जुम्बिश करे, ताकि जो कुछ भी ये सीखे और समझे वो सब कुछ होली स्पिरिट की मदद से हो। कोई शैतान इनकी लाइफ से एक भी बात चुराने ना पाए। आज का वर्ड इनकी लाइफ को चेंज करे, इनके खित्तों को, इनके घरों को, इनकी बेटी को, इनके बेटों को, इनके बुजुर्गों को, इनके बच्चों को, इनके गांव को ये कलाम चेंज करे यीशु के नाम के वसीला से। तो मैंने बोला कलीसिया खुदा आपके साथ है, मैंने बोला कलीसिया खुदा आपके साथ है, वो आपके बच्चों के साथ है, वो आपकी बेटी के साथ है, वो आपके बेटों के साथ है, वो आपके बुजुर्गों के साथ है, वो आपके घराने में आपके साथ है, वो आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। अब सिर्फ आधे सेकंड के लिए हाथों को हिलाकर उसको थैंक्स करो, उसके बाद हम कलाम को सुनेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
एक बार बोल दो थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाथों को उठाकर तारीफ करो उस खुदा के लिए, हाथों को उठाकर। यस 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 हालेलुया। सब अपनी बाइबल को पकड़ो। हुण बाइबल भी कच्चे मार के इंज करके जाओ ताकि लोग किसी ठट्ठियां जोड़ा। अरे ऐसे दोस्त को अपनी लाइफ से गेट आउट कर दो, उसको कहो ऐसे दोस्त को अपनी पास भी खड़े मत होने दो जो तुम्हारे खुदा को और तुमको ठट्ठों में उड़ाए। ये कलाम आपकी जाकर ऊपर गवाही देगा, ना मैं गवाही दूंगा, ना ये भाई, ना और कोई गवाही देगा। ये कलाम ही आपका मुनसफ है, ये ही खुदा को बताएगा इसने कितनी मेरी इज्जत की और कितना मुझे फॉलो किया। इमेजिन करो आप लोग खुदा के कलाम को सुनने और समझने आए हो कि अपने बच्चों को किताबें के बगैर स्कूल भेजते हो, किताबें देकर भेजते हो तो कहते ना कर लेना बस्ता घर रख लेना तो बच्चों को भेज देना, उन्होंने डंडे मार मार के बाहर कढ़णगे कि तुहानू कॉमन सेंस है, तुहानू अकल नहीं है क्या? तुहाडे मां-पिओ ने तुहानू ये लखन नहीं दिता कि बिना किताबों के तुसीं नहीं पढ़ सकते। मास्टर कहे तो ठीक, पादरी कहे तो गलत, लगता गलत तो लगे। बिना बाइबल के आप खुदा को नहीं समझ सकते, इसीलिए टप्पों में उड़ाए जाते हो, इसीलिए लोग तुमको शर्मिंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ये नहीं है। जब ये तुम्हारे पास होगा लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारी ऑनर करेंगे और खुदा तुमको सरफराज करेगा। हालेलुया। बाइबल सच्ची का झूठी? तो इसमें लिखा है कहंदे जिंदे नाल यहोवा है ਉਹਨੂੰ कदी भी किसी चीज की घटी नहीं होएगी। क्या फिर ये झूठ बोल रही बाइबल? ये जिदों दी मेरे नाल है ना तो मेरे वगैरह नलायक नूं खुदा ने उत्थों चुक के ना अब पुरपड़ ते खड़ा करता, इस करके तुसीं मेरे सामने बैठे हो और मैं तुहानूं कुछ सिखा रहा। रीजन की है? क्योंकि मैनू इतनी समझ आई कि मैनू इनकी इज्जत करनी है। अगर मैं इनकी इज्जत नहीं करांगा मैं दुनिया च रुसवा हो जाऊंगा तो मैनू कोई भी छुड़ा नहीं सकता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। अब सुनो हम कलाम की तरफ चलते हैं। अपनी अपनी बाइबल को खोलो, यशाया पहला बाब निकाल के रखो, मैं आपको बताता हूं। कलाम को सुनने से पहले जो होली स्पिरिट ने मुझे पहले से एक रेफरेंस दिया था बाइबल में से, मुझे आपको वो बताना है। उसने कहा मेरे लोगों को ये बोलना कि इस कलाम को तुम अपनी हिकमत से, अपनी अकल से, अपनी समझ से समझने की कोशिश ना करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम फिर इसी तरह से जैसे सब तुमको कलाम सुनाते हैं तुम सुनोगे, कुछ टाइम के लिए रखोगे और उसके बाद उसको अपनी पीठ के पीछे फेंक दोगे और कहता मैं फिर तुमसे दुखी हो जाऊंगा। कहते इनको बता दी, मुझे सख्त लफ्ज दिए पता क्या कहता, उथे कोई भी अपने आप को घड़ैंच समझे ना, अपने आप को बड़ा फन्ने खा समझे ते उन्हें मुंह से कह दी अपनी फन्ने खाई जेब च रख ते मेरे सामने जीरो बन के बैठ, ताकि मैं तेरे नाल खलो सका ते तेनू हीरो बना सका यीशु के नाम के वसीला से। अपनी अकल को, अपनी समझ को अपनी पॉकेट में रखना, क्योंकि बिना खुदा के आप इस कलाम को कभी समझ नहीं पाओगे। हालेलुया। इसको समझने के लिए आपको अपने आप को अक्सर करना पड़ेगा। पता होली स्पिरिट ने मुझे रात को क्या बोला? उसने कहा ये लोग जैसा समझ रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसा मैं चाहता हूं ये वैसा चलना चाह ही नहीं रहे। बाइबल में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट, पता कौन? यिर्मयाह नबी को कौन कौन जानता है? हाँ, आप लोग नहीं जानते इसको? जितने लोग जानते हैं वो पूरा हाथ उठाओ। हद हो गई। क्या सीखते हो? मेरा किसी की 50 है, किसी की 40 है, किसी की बहन की 20 है। क्या तुमको इतना नॉलेज नहीं यिर्मयाह नबी कौन है? अरे अगर तुम्हें इतना पता नहीं तो फिर 100% डन है तुमको खुदावंद यीशु मसीह का इतना भी पता नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को समझने के लिए तुमको ओल्ड टेस्टामेंट को जाकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर जाकर तुमको खुदावंद यीशु मसीह की गवाही मिलेगी। हाँ, वो जो आया है वो सच्चा है। यिर्मयाह नबी एक ऐसा नबी था, खुदावंद उसको बुलाता था। अब लाइक यिर्मयाह
यिर्मयाह भाग आया, खुदावंद मैं हाजिर हूं। यिर्मयाह मेरी बात को सुन। कहता जा और जाकर मेरे लोगों को मेरा कलाम सुना, उनको जाकर मेरा मैसेज दे ताकि वो मेरे कलाम को सुन सके, समझ सके और तौबा कर सके जैसा मैं उनको समझाना चाहता हूं। यिर्मयाह कहता खुदावंद इंज ना कर, तेरी मेहरबानी। कहता जेड़े लोकां जो तू मैनू भेजना पिया ना, वो पहले ही बड़े सियाणे, वो पहले ही बड़े अकलमंद, वो पहले ही बड़े अपने आप के फन्ने खाने, वो मैनू डंडे मारना ही, मैनू कुटना ही, मैनू मारना ही। खुदा कहता यिर्मयाह I am a Lord, I am a God। कहता जब मैं तेरे साथ हूं, किसी की जरूरत नहीं वो तुझे आंख उठाकर भी देख ले। कंधा खुदा फिर भी तेरी मेहरबानी, मैनू ना भेज। कंधा मैंने तुझे बोल दिया कि तू जा और जाकर मेरे कलाम को उनको सुना। वो कलाम पता क्या था? यिर्मयाह को कहा, कहता जा और इस मुल्क के बादशाह को जाकर मेरा कलाम सुनाई। कहता सुन, कहता तुहाडियां हरकतां, तुहाडे लक्षण, तुहाडियां करतूतां, तुहाडे काम कहता मेरी नजर च एडे गलत हो गए ने। कहता मैं इरादा कर लिता तुहानू मारन दा ते बर्बाद करन दा। कहता इन्हां नू दसी जाके, कहता जे तुसी अजे भी मेरी गल मन्नो ते मैं तैनू बचा लांगा, पर जे तुसी मेरी गल ना मन्नी ते कहता मैं तुहानू की करांगा, तुहाडे दुश्मन दे हाथ दे विच दे दांगा और तुहानू मारेगा, बेइज्जत करेगा, शर्मिंदा करेगा, रुसवा करेगा और तुहानू दुनिया का कोई बंदा छुड़ा नहीं सकेगा। समझ आ रही मैं की कह रहा हूं? यिर्मयाह तू जाएगा और जाकर लोगों को मेरा कलाम सुनाएगा, उनको जाकर मेरी बात बताएगा। उसने कहा ओके। आपको पता है यिर्मयाह गया, जाके कहता लोगों सुनो, मैं भी ओही तुहानू कहना पिया, मेरी भैन, मेरे भरा, मेरी गल नू सुन। कहता खुदावंद खुदा फरमांदा है, कहता मैं तुहाडे उन्हां बदकारी तो गुनाह की वजह तो इन्ना तंग आ गया, मैं इरादा कर लिया तुहानू नेस्तो नबूद करन दा। कहता मैं तुहानू तुहाडे दुश्मन दे हाथ च खुद भेजना पिया वां, ते कहता मेरी मर्जी ना अगर चले जाओगे तो तुसी जिंदा रहोगे, पर जे तुसी मेरी गल ना मनी कहता मैं तुहानू तलवार दा लुकमा बना दांगा। की करांगा? तुसीं ते कहंदे हो जी और खुदा ते बड़ा भाई जी नरम दिल है, वो ते रहीमो करीम है, वो ते माफ करने वाला, वो इत्थे ते खुदा कहंदा मैं तुहानू तलवार दा लुकमा बना दांगा। क्यों? क्योंकि तुहाडी अपनी ख्वाहिश थी ना, शराब तो पीनी सी, हाँ किसी भी धी ते पुठी गंदी अख जो रखनी सी, अपने दिल की ख्वाहिश ना, इस करके कलाम दे चो अपने मतलब की गल कट लेती। खुदा के माफ करने वाला वो तेरे रहीम करीम है, वो काका खर्चा ऐसा सियाना ना बना। कहंदे जेड़ी जान गुनाह करेगी सो सजा पावेगी। लोकां नूं शायद भुल गया वे, खुदा माफ करता है, ये सच्ची गल है, पर सजा दे नाल जेड़ियां पिछे करतूतां कीतियां हुंदियां ना उन्हां दी सजा भी भुगतनी पैंदी है। ये लोकां नूं शायद घट ही पता है। नहीं नहीं खुदा ते माफ कर देंदा, सच्चे दिल नाल 5 मिनट दुआ करो खुदा सुन लैंदा। ओ केड़ा खुदा कहंदा 5 मिनट? पतरस नूं कहंदा क्या तू मेरे नाल 1 घंटा जाग नहीं सकिया, तू 1 घंटा दुआ नहीं कर सकिया? किथे लिखा दसो मैनू कि 5 मिनट प्रेयर करना खुदा सुन लैंदा? पढ़ के सुनाओ मैनू। अपनी मन करी ना, क्योंकि ड्रामा करना है। कैसा ड्रामा? वो खरदल 5 मिनट घर चुक के बह के दुआ करो, खुदा देखो सुनता कि नहीं सुनता। वो आप ते मरता मरता नाल घरलियां नूं भी मार दिंदा, नाल यारा सजना बेलियां नूं भी मार दिंदा। रीजन क्योंकि बहुता सियाना है। क्यों? क्योंकि बहुता पढ़े से। क्यों? क्योंकि कहंदा ला मैनू सारा कुछ पता, पादी नूं की पता? और काका पादी नूं पता ही, और तेनू कुछ नहीं पता।
यिर्मयाह ने क्या कहता जा मेरे लोगों को क्या कहता अगर मेरी मर्जी को पूरा करोगे तो जिंदा रहोगे, अगर मेरी मर्जी को पूरा नहीं करोगे कहना मैं तुहानू तेरे दुश्मन के हाथ भी दवांगा और कहना तुहानू मार भी दवांगा और तुहानू कोई नहीं बचा सकता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप लोग किसी गलत फहमी में मत रहना। अगर आप ये सोच रहे ना हम तो ठीक है, हमें सब कुछ पता है, लियासी बाइबल नहीं पढ़ी, एक पादरी वखरा ही आ गया चीका मारी जा रहा है और भरावा चीका नहीं मारता पिया और पीछे डंडे मार मार के खुदा ले आया है। और पादरी ने डरते ने बोला कि कलीसिया खराब ना ये कोई हाथी ना पे, कोई पकड़े तो सही इधर से आके, कोई जुर्रत तो करके देखे। कहंदे जिंदे नाल खुदावंद यहोवा है ओनू कदी किसी चीज की घटी नहीं होएगी। हाँ ये बात याद रखना, मैं आपको सच बोल रहा हूं, आपके लिए खुदा ने खुद मुझे ये वर्ड दिया था, इनको पढ़कर सुना और इनको बताना। अगर तुम अपने आप को मेरे हाथ में दे दोगे जैसा मैं चाहता हूं तो मैं तुमको बचाऊंगा। किसी गलत फहमी में मत रहना कि हम जो कर रहे हैं वो सब ठीक है। वो ठीक कोई नहीं हैगा, वो तो अनु लगता ठीक है। हालेलुया। गौर से सुनना, गौर से भाई। यशायाह पहला बाब, थैंक यू लॉर्ड। यशायाह पहला बाब उसकी 15, 16 और 17 आयत, इसको पहले पढ़ेंगे। इसको गौर से सुनना और समझना, इसको ऐसे पढ़ना इनको समझना। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की किताब उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत से। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रस्सी करो, बेवाओं के हामी हो। आमीन। इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं, इसको आपने समझना है। इसको भैया से पकड़ करके माइक अपना बंद कर दें। 15 आयत में लिखा है जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे अपनी आंखें फेर लूंगा। किन्ने मेरा पढ़ी गल समझ आई? और कहना जो तुम दवा करोगे ना हम अपनी आंखों तुहाडे कोल फेर लांगा। और समझ आई? क्यों फेर लेगा? क्या तुम झूठे दिल नाल दुआ करते पे? तुसीं तो कहंदे सी चर्च भी जाने, तुसीं तो कहंदे सी दुआ भी करदे, तुसीं तो कहंदे सी बाइबल भी पढ़ने, तुसीं तो कहंदे सी टाइट भी देने, चंदा भी देने, सारा कुछ करने, असीं तां वर्शिप भी करने। फिर इत्थे खुदा क्यों कहंदा पिया? हुण ये ना कह देना अपनी सियाणापुणा वहा देना ले पादरी साहब ये ते उदों दा हिसाब नाल लिखिया सी। बाइबल को पढ़ो, बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती है तुम जब भी इस कलाम को पढ़ोगे ये उसी वक्त में लिखा गया तुम लोगों के लिए। हालेलुया। कहंदा जिदों तुसी हाथ चुकोगे, चर्च जाते हो? कितने लोग चर्च जाते हैं? कितने लोग इंज करके दुआ करते हैं? हालेलुया। कितने लोग करते हैं? कहंदा है जिदों तुसी हाथ चुकोगे ना मेरे वाल ते कहंदा मैं तुहाडे कोल अखां ही फेर लांगा। ले लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया। ओ भरावा नहीं सुनदा पिया, ओए हमने अखां परा कर लीतियां, ओए अभी चीका मारना गला उठा लेगा बेजा। पता क्यों? ओ कहंदा हाथ चुकण तो पहले कहंदा अंदर झांक, अंदर करतूतां के निदियां ने, अंदर लक्षण के निदियां ने, अंदर बातन के इंदा है। जे टिड्डा साफ ने ते तू खुदा दा सक्का नहीं है। कहंदा जिद्दों तू हाथ चुकेगा तेरे कोलों अखां फेर लवांगा। आगे सुनो। कहंदा हां डन कर रहा उस बात को खुदा। इधर मैं तुहानू क्या ना हाथ चुकोगे तो अखां फेर लेगा।
तो तुम सारे सोचते पे हो पादरी साहब मैं तो सच्चे दिल में हाथ चुकना। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं यहां पर सिर्फ एक बंदे से बात कर रहा हूं। किस बंदे से बात कर रहा हूं? हाँ नहीं, ये स्पिरिचुअल बात है, इसको मैं समझाता हूं। मैं सिर्फ एक बंदे से बात कर रहा हूं, सबसे बात नहीं मैं कर रहा हूं। पता क्यों? अब आप लोग सोचोगे वो एक केड़ा है। मैनू तो पता पादरी साहब मेरे नाल गल करते पे ने, नाल दा भरा केगा दिल च नहीं नहीं ये तो पादरी साहब मेरे नाल गल करते पे ने, भैन कहेगी नहीं नहीं आ तो पादरी साहब मेरे नाल गल करते पे ने। फिर आपको अकल आ जाएगी, समझ आ जाएगी, अरे ये तो खुदा मुझसे बात कर रहा है। इंज पता तुम की कहोगे जो मैं तुहानू कहूंगा मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, अरे नहीं मेरे तो लक्षण चंगे ने, पादरी साहब उहदे नाल गल करते पे ने। लो मैं तो चंगा भला सही है गावा, तो पादरी साहब उहदे नाल गल करते ने। तो तुम क्या कर रहे हो? अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैं सबसे बात नहीं कर रहा, जो इस आवाज को सुन रहा है मैं सिर्फ उसी से बात कर रहा हूं। तो मैं कितने गल कर रहा हूं? जिन्हें गल कर रहे हैं हाथ चुको। हालेलुया, तारीफ करो उस खुदा की। समझते थे क्या ना सारी बात? ओके, कहता जब तुम अपने हाथ हिलाओगे मैं तुमसे आंखें फेर लूंगा। कहता हाँ डन। कहता जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। कितने लोग दुआ करते रहे? खुदा कहता है तुसी दुआ ते दुआ, फिर दुआ ते दुआ, फिर दुआ ते दुआ करोगे ते कहता मैं कोई भी नहीं सुनागा। वजह क्यों नहीं सुनेगा वो खुदा? क्यों नहीं सुनेगा? सवाल है ये, मैं आपसे सवाल करता वो खुदा क्यों नहीं आपकी सुनेगा? वो इसलिए नहीं सुनेगा क्योंकि जैसा हम समझ रहे हैं वैसा खुदा नहीं है, और जैसा हम समझना चाहते हैं वैसा तो खुदा बिल्कुल नहीं है, और जैसा नहीं समझना चाहते खुदा वैसा ही है। कहता तुसी दुआ ते दुआ करोगे पर मैं तुहाडी कोई नहीं सुनागा। इसे करके जेड़ी बांझ भैन है ना वो 6 साल तो लैंड च लगी है, खुदा मैनू ब्लैस कर दे, ब्लैस कर दे। कभी पादरी ने उन्होंने कुछ समझाया नहीं शायद कि मेरी भैन अगर तू अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान खुदा दे हत्थां च दवें वो तेनू की करेगा। हन्ना नू कौन कौन जानता है? हन्ना कहती खुदावा मैनू बेबी दे दे, मेरी सौकल मैनू ताने मारती है। खुदा ने कोई नहीं सुनिया। खुदावा मैनू बेबी दे दे, मेरी सौकल को मैनू ताने मारती तेरी बचा ले, तू मेरा खुदा है, खुदा रहम कर दे। कोई नहीं सुनी। फिर दुआ, फिर दुआ, फिर दुआ, फिर दुआ, पता नहीं कितने साल दुआ करती रही, खुदा ने धी पुत्र नहीं दिता। वजह पता की? क्योंकि वो अपनी अकल ना मंगती पई सी। एक दिन दिमाग च ख्याल आया, कहंदी खुदावन मैं अपने आप को खाकसर कर दिया। कहंदी खुदावन जे तू मैनू धी पुत दवे ओ मैं तेनू दे दांगा। खुदा कहंदा इत्थे रख, ओए यही ते मैं चाहना सा, क्योंकि मैं तेरे कोलों एक प्रॉफिट लेना चाहना सा ते ओनू अगे अपने कंबां वास्ते इस्तेमाल करना चाहना था। तानू नहीं पता खुदा तुहाडे कोलों की चाहंदा है। जे तुसी अपने तरीके ना मांगते रहोगे वो तुहानू कभी भी नहीं देगा। इसे करके तुसी वेटिंग लिस्ट च लगे हो और ये दिक्कत है खुदावंद कह रहे हो और वो कोई नहीं सुनता पिया। हालेलुया। अब सुनोगे आगे लिखा है तुम्हारे हाथ खून आलूदा है। इतने तुसी कहो कि कह सकते पादरी साहब इतने जिन्होंने कतल शतल किया उधर की गल हो रही है। मैं बताता हूं सुनो, आपने खुदा के भरोसे का खून किया, आपने उसके कलाम की इज्जत की क्या की धज्जियां उड़ाकर उसका खून किया, आपने उसको लोगों में जाकर शर्मिंदा करके उसकी इज्जत को क्या किया? कत्ल किया। हालेलुया। कहंदा तुहाडे हाथ की ने खून आलूदा ने, गंदे ने, गंदे। कहंदा तुसी गलत हो, तुसी गुनाह आलूदा, तुहाडे अंदर गुनाह है, क्योंकि तुसी दुआ करके चर्च जाके चंदा देके हालेलुया बोल के तुसी मुंह चों गाल नहीं कर सकते, तुसी दिल च बदकारी नहीं रख सकते, अखां दे विच बदकारी नहीं ला सकते, किसी दी धी नूं गंदी नजर नहीं रख सकते, तुसी किसी वास्ते लालच नहीं रख सकते, अपनी चुतरान अपने अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि एक टाइम दे विच सिर्फ
एक ही पानी नलके चो निकलता, या तो कौड़ा निकलेगा या तो मिठा निकलेगा। या तो तुहाडी जिंदगी चो खुदा की झलक नजर आएगी, या शैतान तुहानू अंदर नचदा नजर आएगा जिहड़ा तुहाडा बेड़ा गर्क करने वास्ते बैठा है। ते जे तुसीं उस शैतान ते गुस्सा ना कीता, इस ज़हन च रख लेना, तुहानू ते वो बर्बाद करेगा, तुहाडे बच्चों का भी फ्यूचर तबाह करेगा। अज दे लोग ने ना वो भाई जी कहते शैतान शतून किथे, बंदा खुद शैतान है। काका तू शैतान है, आपा कोई शैतान नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब आप गुनाहगार हो, आपके पास गुनाह का सर्टिफिकेट है, तो ये याद रखना, तुम दुआ पर दुआ करोगे, हाथों को भी उठाओगे, जजदे लगे सामने जाकर लट्ठे का सूर पा करी तो ये हमारे बाप पढ़ ले, वो काका कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। तू मैंने कुछ करके बहा दे, तू भी इत्थे ते मैं भी इत्थे। जे कुछ कर देगा ना तो मनोगे पादरी अब झूठियां चीका मारना है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं खिदमत छोड़ दूंगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सुनो आगे लिखा है, कहते अपने आप को धो, अपने आप को पाक कर। की कहता खुदा? अपने आप को धो। अगर मैं इसको बोलूं भाई अपने हाथ धो के आ, ये शराब ना तो क्या आएगा? ये किधर हाथ तो क्या आएगा? किधर आ? ऊंचा बोलो। पानी ना। इतने खुदा की कह रहा है, कहता अपने आप को की कर तो। इसका मतलब पता क्या है? कहता सब तो पहले जो हुण तू मेरा कलाम सुन लेता है, अपने बचपन से झांक। तेरे बाप दादा ने जेरे पीछे गुनाह कीते, गैर ममूदा नूं पूछया, उन्हां अगे जाके चुकदे रहे, मेरे हजूर गुनाह कीता, कहंदा पहले उन्हां दी माफी मांग ते अपने गुनाहां दी माफी मांग ते कहंदा तौबा करके मेरे सामने आ और अपने आप को तो अंदा मतलब की कि तू बपतिस्म ले, क्योंकि जिदों तक पानी दे अंदर जाके तुसी नहीं तोलदे, तुसी नवे नहीं हो सकते यीशु के नाम के वसीला से। तुहाडी गलतफहमी होएगी, ये तुहाडी गलतफहमी है। जिदों तक बंदा पानी च पूरा नहीं जाता वो ना सकता है, ना सकता है। कहंदा अपने आप को धो। फिर की कहंदा हुण जिदों तुसीं खुदा का कलाम सुनिया, अरे खुदा इतना सच है, अरे वो ऐसा भी खुदा है, ओके मैं अपने हर गुनाहों की तौबा कर दिया और आज तो बाद मैं अपना आप खुदा को देनी और देना। अगर बपतिस्म नहीं लिया, जाओ और बपतिस्म लो जो पूरा पानी के अंदर तुमको लेकर जाए और फिर तुमको धोकर वो वापिस लेकर आए। ओदे बाद तुहाडी ज़बान च लक्षण, कई लोग कहते भाई साहब की लैंग्वेज बोलते हैं, शर्म नहीं आती? भाई जी तुम सही हो जाओ, मैं अपने लफ्ज चंगे कर लांगा, मनु भी शर्म आ जाएगी। कहते अपने आप को पाक कर। की कर? पाक का मतलब की है? अपने अंदर हर उस चीज को कट के कहता बाहर छोड़ दे। आज लोग बपतिस्म लेके तौबा करके भी हर पुठा काम कर रहे हैं। शराब बेचना, पीना, गाल कटना, लालच करना, किसी की टीम पे बुरी नजर रखना, हसद करना, लालच करना, दिल च खुदी रखना, हर पुठा काम अंदर रखे और कहेंगे हाँ जी पोस्टर दी अभी तक तो भली की थी, अभी तक बपतिस्म भी लेता। तू झूठा है, सब झूठ है। कहता अपने आप को तो कहता पाक साफ कर। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगली बात आप सबको पता है, बेवा यतीम हर किसी का क्या करना, ख्याल करना, किसी का हक मारना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इस कलाम को अगर मैं खींच के लेके जाऊंगा ना तो बात दे तुसी ना हर पादरी को केड़े लफ्ज़ां नाल याद करोगे, जिन्नी को हो गई इन्नी को बोल गए। ते भरावा मेरी गल नहीं, जो पिछों भाई जी डंडे पाए थे उन्हें जाकर कहना जरूर ही, किसी ने लगे चंगा किसी ने लगे बुरा, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पैंदा। और की करोगे? तड़ागढ़ बात वड़न नहीं दोगे और ना वड़न दो, और पूरी दुनिया बाकी पई है रूह बचाने वास्ते यीशु के नाम के वसीलों से। गुस्सा लगता लगे पता क्या इंज, और जो यिर्मयाह गया बादशाह को, और बादशाह सही हो जा और अपने आप को और बादशाह दे हथ दे, कहंदा तू झूठा ना भी है। की कहना? कहना तू झूठा ना भी है।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੀ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਬੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਲਹਾਮ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਚਾ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਯਰਮੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਚਾ ਲੇਗਾ ਖੁਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਦੀ अपनी अकल की गल सुनिया, खुदा की गल रद्द करता। उल्टा यिर्मयाह नूं मारिया भी ते उन्होंने कैद खाने च भी सुट दिता। इमेजिन करो, इतने सख्त लोग थे जो खुदा के कलाम से नफरत करते थे। अगे पता क्या होया, कुछ ही टाइम गुजरिया, फिर जो दुश्मन ने चढ़ाई की थी, उस बादशाह के पुत्रा नूं उनके सामने लाल कर दिता। की कीता? मार दिता। उस तो बाद उस बादशाह दियां अखां कट दित्तियां ते यिर्मयाह उथों इंज बाहर निकलिया ते ये दुध चों वाल कट के तुम कोई गैप कर देता। समझ आ रही है? अगर तुसी खुदा दे सक्के नहीं ते तुसी अपने बच्चों दे अपने घराने दे भी सक्के नहीं हैगे, जो मैं तुहानूं सच कह रहा। पता किन्ने सके नहीं? क्योंकि तुसी ओदी इज्जत करोगे जो तुहाडे बच्चों दे बच्चों दे बच्चों दे बच्चों दे बच्चों नूं भी वो बचा लेगा। पर जे तुसी ओदी इज्जत ना करोगे, वो बच्चों दे बच्चों नूं छड्ड, वो काका तेनूं उत्थे मार के नेस्तनाबूद कर देगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब सुनो, आपको पता चल जाएगा, मैं अपने से कलाम नहीं सुना रहा। आगे आप 19 आयत में चलते हैं। 19 आयत में लिखा है, अगर तुम राजी और फरमा बरदार हो तो कहता तू जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। वो आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। कहता जे तुसी आज मेरी गल सुन के राजी हो गए तो कहता उस तो बाद मेरी फरमा बरदारी करोगे, कहता तुसी हर दुनिया का अच्छा फल खाओगे, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ अच्छा फल ਬਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ बीवी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾਦਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ अच्छा फल ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇਵੇਗਾ। बाइबल ਨੂੰ ਨਾ पढ़ो जिन्हें तुम ही समझते पे हो, उसकी गहराई में जाने की कोशिश किया करो। कहता तू जमीन का हर, खुदा ने 10 करोड़ गल्लां सिर्फ 2 गल्लां दी बयान करता। कहता जमीन ते कहता तू चंगे चंगे फल खाएगा अगर तू राजी है मेरे नाल चलने वास्ते और मेरी फरमाबरदारी करने वास्ते। ते आज अगर तारागढ़ साहब जे तुहानू साडी गल समझ आ गई, साडी नहीं मतलब कलाम दी गल समझ आ गई, ते आज जाके घुटनियां दे बल हो के खुदा नू कहना, हाँ खुदा मैं अपनी गलती का इकरार करदा वां और करदी हां, मैं अपनी जिंदगी तेरे हत्थां च खुदा देनी आ, मैं तौबा करनी आ और मैं तेरे हजूर च नवे नाते तोते हुए होंगू आन नू तैयार आ। हुण तू उठ ते मेरे ते करम दी नजर कर ते मैनू दुनिया दा हर अच्छा फल दे, ताकि मैं जिंदगी च कदी मोहताजी, कदी गरीबी, कदी बेरोजगारी, कदी भुख च जिंदगी ना गुजारा। वो तुहानू देगा। हम ब्लेस हैं। इधर क्या, इधर आओ। He is my son, ये मेरा बेटा है। ये भी वर्शिप कर रहा था ना, जो मैंने बोया वो मैं ये काट रहा हूं, अच्छा फल। वर्शिप कर रहा है ना, गंदे काम नहीं कर रहा, खुदा की वर्शिप कर रहा है। हालेलुया, समझ आ रही है? एक वो भी है, इधर क्या है, वो भी है। ये मेरे 3 बच्चे हैं, आपको लग रहा है सर? हालेलुया, लग रहा है? ये ब्लेसिंग है। अगर आप लोग अपना आप खुदा के हाथों में दोगे, वो आपको अच्छे अच्छे फल देगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। आखिरी बात सुन लो, सबसे खतरनाक बात आगे लिखा है, कहता पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमाया है। फाइनल, दैट्स इट, सब खत्म। ये फाइनल बात ये खुदा ने बोला, मैंने कोई नहीं बोला। समझ आ रही है? कहंदा वे जे तू मेरी गल नूं मान लीता, एग्री है,
ये कहता ओके, पर जे तू इस बूहे तो बाहर जाके मेरा इनकार करके मेरी गल्लां नूं पिठ पीछे सुट दिता, कहता काका खड़ जा, उस टाइम ते कुछ नहीं होएगा, पर कहता मैं तेनू तलवार का लुकमा बनावांगा। तलवार का मतलब ये नहीं कि बंदा आएगा तो तलवार ना वट देगा, ना ना ना, इनका कुछ नहीं होएगा। दुख, गरीबी, शर्मिंदगी ये तानू हर रोज मारेगी, हर रोज मारेगी, रुसवाई, बेइज्जती हर रोज तानू मारेगी, और तुसी हर रोज तलवार का लुकमा पड़ोगे। क्या? क्योंकि तुसी खुदा दे कलाम दी की थी, बेइज्जती की थी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिंज तुसी समझदे पे हो खुदा उंज कोई नहीं जोहेगा। सब ते पहले तो ये सीखो जाके कि जो खुदा दे सामने जाओ ना, उसकी इज्जत करना सीखो। ओके, उसके बाद उसके कलाम की इज्जत करना सीखो, और फिर इसके मुताबिक चलना सीखो। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा घराना ब्लेस होगा। सब बोलो आमीन। तारीफ कर दो उस खुदा की।